नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर में दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी कार्यालय में एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। युवती का कहना है कि उसके प्रेमी ने 14 साल की उम्र में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, फिर शादी का झांसा देकर आर्या समाज मंदिर में विवाह किया और उसके बाद उसका अबॉर्शन करा दिया। अब जब युवक पुलिस में भर्ती हो गया है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। युवती का यह भी आरोप है कि प्रेमी ने उसे छुटकारा पाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उसे सांप से कटवा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। मामला कानपुर के रेवना थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि गांव के ही अनुज पाल ने 4 साल पहले खेत में जबरन दुष्कर्म किया। जब उसने इसकी शिकायत करने की बात कही तो अनुज ने शादी का झांसा दिया। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, जो इसके बाद अनुज ने उसका अबॉर्शन करवा दिया और आर्या समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद अनुज ने उसे अपनी बहन के घर पर रखा। इसी दौरान उसकी पुलिस में नौकरी लग गई और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अनुज ने पीड़िता को अपनाने से इनकार कर दिया और घर से निकालने लगा। जब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की तो पहले समझौता करा दिया गया। पीड़िता के मुताबिक अनुज लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। 19 फरवरी को उसने एक साजिश के तहत 2 सपेरों को घर बुलाया और जबरन सांप से कटवा दिया। अनुज ने सोचा कि उसकी मौत हो जाएगी और ये हादसा लगेगा, लेकिन जब युवती को हल्का होश आया तो वह किसी तरह दरवाजा बंद कर वहां से भाग निकली और अपने पिता को पूरी बात बताई। परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया। ठीक होने के बाद पीड़िता ने एक बार फिर पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि युवती ने एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस गंभीर मामले में क्या ठोस कदम उठाती है। आप डीसीपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण आपका? हम डीसीपी ऑफिस में मेरे साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए हम गुहार लगाने आए। हमारी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं की जा रही है। रेवना थाने में हम 3 बार गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ था आपके साथ जो आप इस तरीके से आप न्याय मांगने आई हैं? 2020 सितंबर में जब हम शौच के लिए शाम के समय गए थे, तब गांव के ही अनुज कुमार ने हमारे साथ बलात्कार किया। जब आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल। हाँ, फिर इसके बाद जब हमने कहा कि हम अपने घर में बता देंगे, सबको बता देंगे, तब उसने हमको हमारे पापा को मारने की धमकी दी और कहा कि किसी को मत बताना, हम शादी कर लेंगे। उसके बाद अनुज कुमार 4 साल तक हमारा शारीरिक शोषण करते रहे और जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरा अबॉर्शन करवा दिया 17.5 साल में। अबॉर्शन करवाने के बाद वो शादी से इनकार करने लगे। तभी हमने कहा कि हम मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो वो आके हमसे मंदिर में शादी समझौते नामा शादी कर ली और स्टाम्प पेपर में हमको लिख के दिया कि हम तुम्हें से सामाजिक शादी कर लेंगे तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाने के बाद। उसके बाद वो अपने साथ हमको ले गए अपने दीदी के यहाँ, हमको छोड़ दिया। 9 जनवरी से 23 मई तक अपने दीदी के यहाँ रखा। उसके बाद अपने गांव ले आए, घर में छोड़ दिया और घर में हमको काफ़ी प्रताड़ित करते रहे। उनके माता पिता, बहन, मामा लोग, सब रिश्तेदार कि चली जाओ, नहीं तुमको अच्छे से नहीं रखेंगे। फिर भी हम अपने घर नहीं गए। तब उन्होंने हमने कहा कि सामाजिक तरीके से शादी करने का जो आपने वादा किया था वो कीजिए। तो उन्होंने अपने योजना के मुताबिक 19 फरवरी को हमें सर्प से कटवा दिया। रात में 8 बजे 2 सपेरों को लेके आए थे, जिसमें से एक सपेरे ने हमारा मुंह दबाया और हमको नीचे गिरा दिया और दूसरे ने सर्प से कटवा दिया। उसके बाद अनुज कुमार हमको 2 घंटे तक हमारा मुंह दबाए और गला दबाए बैठे रहे हमारे ऊपर। मरा जान के वो हमको घसीट के बाहर वाले कमरे में सोफे में डाल आए, जहाँ से हम वो अंदर के लिए चले गए और हमने वहीं मौका पा के दरवाजा बंद किया और गांव की तरफ भागे। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारे माता पिता हमको घाटमपुर अस्पताल लेके गए, जहाँ से हमको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। तो इलाज आपका तब से चल रहा है? हाँ, तब से हमारा इलाज चल रहा है। आपको सांप से कटवा के क्यों मरवाना चाहता था? वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे कि ये सांप से कटवा के मरवा देंगे तो हम फंसेंगे नहीं और ये मर भी जाएंगी। तो अभी तक आपका मुकदमा नहीं दर्ज? हमारा मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। 3 बार हम रेवना थाने में जा चुके हैं। क्या करता है ये अनुज कुमार सिपाही हैं, ये अयोध्या रुदौली में थाना में तैनात हैं।
युक्ति द्वारा एक पुलिस कर्मी पर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर वो दुष्कर्म करता रहा और शादी के बाद उसने सांप से कटवाया भी। क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रकरण बिल्कुल अभी सामने आया है। वो पीड़िता हमारे डीसीपी सर के समक्ष उपस्थित हुई है। सर ने उस पर प्रथम दृष्टया मुकदमा लिखने पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पीड़िता ने बताया है कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि अयोध्या में तैनाती है और उसने शादी का झांसा दिया था, लेकिन अब तक शादी नहीं की और डरा धमका के समझौता कराया जा रहा उसके द्वारा। डीसीपी महोदय के द्वारा, साउथ महोदय के द्वारा इसमें मुकदमे आदेश कर दिए गए। आगे कार्रवाई सुधारा की जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।